स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप MPPEB ग्रुप 5 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं MPPEB ग्रुप 5 के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है हु इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। हाँ, जो सोशियोलॉजी है इसके फादर कौन है, किसने सोशियोलॉजी की जो है खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ विलियम वुंड, ऑप्शन नंबर बी इज़ ऑकबर्न, ऑप्शन नंबर सी इज़ पाउल एलरिच एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑगस्टे कॉम्टे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, अगस्टे कॉम्टे के द्वारा जो है फादर ऑफ सोशियोलॉजी जो है ऑगस्ट कॉम्टे को कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है द वर्ड सोशियोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम। यहाँ पर पूछा गया है कि जो सोशियोलॉजी वर्ड है ये कौन से वर्ड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज़ लैटिन वर्ड, ऑप्शन नंबर बी इज़ ग्रीक वर्ड, ऑप्शन नंबर सी इज़ हिंदी वर्ड एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ इंग्लिश वर्ड। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, लैटिन वर्ड। सोशियोलॉजी में जो सोसाइटस वर्ड है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है और जो लॉजी वर्ड है यहाँ पर ये ग्रीक वर्ड है, लॉजी। तो यहाँ पर जो पूछा गया है सोशियोलॉजी का जो वर्ड है कहाँ से लिया गया है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ लैटिन वर्ड। उसके बाद पूछा गया है सोशल चेंज इज़। यहाँ पर पूछा गया है सोशल चेंज जो है वो इनमें से क्या प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ कंटिन्यूअस, option number B is irresistible, option number C is both A and B and option number D is distinction। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, कंटिन्यूअस। जो सोशल चेंजेस हैं जो हमारे सोसाइटी में चेंज होते हैं वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअसली हमारी सोसाइटी में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद पूछा गया है कल्चर चेंज मीन्स। यहाँ पर पूछा गया है कल्चर में जो चेंजेस आते हैं वो किस चीज़ से रिलेट करता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर बी इज़ चेंज इन द कल्चर ऑफ अ सोसाइटी, ऑप्शन नंबर सी इज़ चेंज इन अ सोशल रिलेशनशिप एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, चेंज इन द कल्चर ऑफ अ सोसाइटी। जो कल्चरल चेंजेस हैं हमारे सोसाइटी में जो कल्चरल चेंजेस आते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर पूछा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, चेंज इन द कल्चर ऑफ अ सोसाइटी। उसके बाद पूछा गया है मैन इज़ अ सोशल एनिमल, हु सेड दिस। ये जो कॉन्सेप्ट है कि जो मैन है वो एक सोशल एनिमल है, ये किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ हिप्पोक्रेट्स, ऑप्शन नंबर बी इज़ अरिस्टोटल, ऑप्शन नंबर सी इज़ ऑगस्टे कॉम्टे, ऑप्शन नंबर डी इज़ सिगमंड फ्रॉइड। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, अरिस्टोटल। जो मैन इज़ अ सोशल एनिमल ये कॉन्सेप्ट जो है अरिस्टोटल के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है सोशियोलॉजी से रिलेटेड। सोशियोलॉजी इज़ अ नेचुरल साइंस, सोशियोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस, सोशियोलॉजी इज़ अ अप्लाइड साइंस एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ अ सोशियोलॉजी इज़ अ बायोलॉजिकल साइंस।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सोशियोलॉजी इज अ सोशल साइंस। जो सोशियोलॉजी में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, सोशल साइंस की, सामाजिक विज्ञान की। फिर उसके बाद पूछा गया है ब्लैंक इज द प्रैक्टिस दैट वन मस्ट मैरी विथ इन वंस ऑन कास्ट ग्रुप। यहाँ पर पूछा गया है ऐसी प्रैक्टिस जो हमारे कास्ट में फॉलो की जाती है जिसमें जो व्यक्ति मैरिज करता है वो अपनी ही कास्ट के व्यक्ति से, यदि और अपनी कास्ट और ग्रुप के व्यक्ति से मैरिज कर रहा है तो उसके लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ पॉलीगैमी, ऑप्शन नंबर बी इज़ पॉलीएंड्री, ऑप्शन नंबर सी इज़ एंडोगैमी एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, एंडोगैमी। यदि कोई व्यक्ति अपने ही कास्ट में, अपने ही ग्रुप में जो है मैरिज कर रहा है तो उस कंडीशन को एंडोगैमी कहा जाता है। पॉलीगैमी कंडीशन में क्या होता है, यदि एक मेल एक ही टाइम पर अलग अलग वुमन से मैरिज कर रहा है तो उसे पॉलीगैमी कहा जाता है। और पॉलीएंड्री किसे कहते हैं, यदि एक ही टाइम पर एक वुमन अलग अलग मैन से जो है मैरिज करती है तो उसे पॉलीएंड्री कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फंडामेंटल यूनिट ऑफ सोसाइटी इज। सोसाइटी की फंडामेंटल यूनिट क्या है। ऑप्शन नंबर ए इज फैमिली, ऑप्शन नंबर बी इज ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी इज किनशिप एंड ऑप्शन नंबर डी इज मैरिज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फैमिली। सोसाइटी की फंडामेंटल यूनिट जो है फैमिली को कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है विच टाइप ऑफ फैमिली कम्स अंडर द मेल हेड ऑफ द फैमिली पोजेसिंग ऑल पावर्स। ऐसे टाइप की फैमिली जिसमें जो मेल पर्सन रहता है वो हेड रहता है फैमिली का और उसी के हाथ में जो है सारी पावर्स रहती हैं, तो इस टाइप की फैमिली को क्या कहते हैं। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ न्यूक्लियर फैमिली, ऑप्शन नंबर बी इज जॉइंट फैमिली, ऑप्शन नंबर सी इज पैट्रियार्कल फैमिली एंड ऑप्शन नंबर डी इज मैट्रियार्कल फैमिली। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, पैट्रियार्कल फैमिली जो होती हैं इसमें जो मेल पर्सन रहता है, पुरुष जो रहता है वही मुखिया रहता है परिवार का। ऐसी फैमिली को जो है पैट्रियार्कल फैमिली कहा जाता है। और यदि मदर जो है वो मुखिया रहे घर का तो उसे मैट्रियार्कल फैमिली कहा जाता है। न्यूक्लियर फैमिली मतलब जिसमें ओनली हस्बैंड वाइफ एंड उनके चिल्ड्रंस रहते हैं तो उसे न्यूक्लियर फैमिली कहेंगे। एंड जॉइंट फैमिली में यदि 8 to 10 मेंबर्स हैं फैमिली में तो उसे जॉइंट फैमिली कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है सोसाइटी इज द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप whose डेफिनेशन इज द। यहाँ पर पूछा गया कि जो सोसाइटी है ये वेब है, एक जाल है सोशल रिलेशनशिप का। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर ए इज मैक्लेवर, ऑप्शन नंबर बी इज एच माइन, ऑप्शन नंबर सी इज प्लूटो एंड ऑप्शन नंबर डी इज अरिस्टोटल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, मैक्लेवर। मैक्लेवर के द्वारा जो है ये कंसेप्ट दिया गया है कि जो सोसाइटी है ये एक प्रकार से सोशल रिलेशनशिप का वेब है, जाल है सोशल रिलेशनशिप का। उसके बाद पूछा गया है पॉलीएंड्री मीन्स। पॉलीएंड्री का क्या मतलब होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ फॉर्म ऑफ मैरिज दैट जॉइंस वन फीमेल विथ मोर देन वन मेल। ऐसी मैरिज जिसमें जो वन फीमेल है वो एक ही टाइम पर एक से ज़्यादा मेल से मैरिज करे। या फिर ऑप्शन नंबर बी, अ फॉर्म ऑफ मैरिज दैट जॉइंस वन मेल विथ मोर देन वन फीमेल। एक ही टाइम पर जो है वन मेल एक से ज़्यादा फीमेल से मैरिज करे। या फिर ऑप्शन नंबर 3, अ फॉर्म ऑफ मैरिज दैट जॉइंस वन फीमेल विद वन मेल। या फिर ऐसे टाइप की मैरिज जिसमें एक ही टाइम पर एक ही फीमेल एक ही मेल से शादी करे। एंड ऑप्शन नंबर 4 इज़ गेटिंग मैरिड इन द सेम ब्लड ग्रुप। या फिर सेम ब्लड ग्रुप में मैरिज करने को पॉलीएंड्री कहा जाता है।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, अ फॉर्म ऑफ मैरिज दैट जॉइंस वन फीमेल विथ मोर देन वन मेल। एक टाइम पर एक ही वुमन अलग अलग मैन से अगर मैरिज करती है तो उसे पॉलीएंड्री कहा जाता है। साइकोलॉजी के क्वेश्चंस यहाँ से हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है व्हेन एन इंडिविजुअल एक्सप्रेस हिज फेलियर एंड डिफिकल्टीज बाय ब्लेमिंग अदर इज नोन एज। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि एक व्यक्ति किसी कारण से फेल होने पर जो अपनी गलती है वो किसी और के ऊपर डाल रहा है, जो भी उसको कठिनाइयाँ आई हैं उसके लिए किसी और को ब्लेम कर रहा है, तो इस टाइप का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ रिप्रेशन, ऑप्शन नंबर बी इज़ प्रोजेक्शन, ऑप्शन नंबर सी इज़ सब्लिमेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ डेनाइल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेक्शन। अपनी गलती किसी और को ठहराना, ये वाला जो डिफेंस मैकेनिज्म है इसे प्रोजेक्शन कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्लासिकल कंडीशनिंग और जो थ्योरी है लर्निंग की वो किसके द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर ए इज इवान पावलोव, ऑप्शन नंबर बी इज B.F. स्किनर, ऑप्शन नंबर सी इज वेस्टॉन एंड ऑप्शन नंबर डी इज इर्नॉल्ड। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इवान पावलोव। इवान पावलोव के द्वारा क्लासिकल कंडीशनिंग जो है थ्योरी दी गई है लर्निंग की। इस थ्योरी में क्या बताया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है वो डॉग और बैल वाला एग्जाम्पल दिया गया है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में, जिसमें क्या होता है जो डॉग रहता है उसे खाना देते टाइम जो है बैल बजाई जाती है, तो जो डॉग है उसकी लर्निंग स्किल डेवलप हो जाती है कि जब बैल बजेगी तो उसे खाना मिलेगा। और जिस दिन अगर हम सिर्फ बैल बजाएं और अगर उसे खाना नहीं देते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है जो डॉग के माउथ से सलाइवा का सिक्रीशन होने लगता है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है इसमें लर्निंग को इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है when an individual is not able to decide amongst two equally important goal it is referred as। यहाँ पूछा गया है कि यदि एक व्यक्ति है जो कि ऐसी सिचुएशन में पड़ गया हो जिसके पास टू इक्वली गोल्स हैं, वो दोनों ही गोल्स को अचीव करना चाहता है एक ही टाइम पर, तो इस टाइप की जो सिचुएशन रहेगी उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ सब्सटीट्यूशन, ऑप्शन नंबर बी इज़ कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज़ रिप्रेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कॉन्फ्लिक्ट। यदि एक व्यक्ति एक ही टाइम पर दो जो है उसके सामने गोल हो और वो दोनों को ही करना चाहता हो लेकिन नहीं कर पा रहा हो, परेशानी आ रही हो निर्णय लेने में कि उसे कौन सा जो गोल है उसे परफॉर्म करना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन को कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच कंडीशन डू यू यूज़ द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। यहाँ पर पूछा गया है जो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है वो कौन सी कंडीशन में यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ फियर, ऑप्शन नंबर बी इज़ एग्रेशन, ऑप्शन नंबर सी इज़ इमोशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ फ्रस्ट्रेशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, फ्रस्ट्रेशन। एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है ये फ्रस्ट्रेशन वाली कंडीशन में यूज़ किया जाता है। उसके बाद पूछा गया है ट्रायल एंड एरर थ्योरी वाज गिवन बाय। ट्रायल और एरर थ्योरी जो है वो किसके द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर ए इज़ इवान पावलोव, ऑप्शन नंबर बी इज़ E.L. थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर सी इज़ कुर्ट कॉफका और ऑप्शन नंबर डी इज़ क्रो एंड क्रो। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, E.L. थॉर्नडाइक। E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा जो है ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी गई है, ये भी जो है लर्निंग की ही थ्योरी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऑपरेंट कंडीशनिंग वाज गिवन बाय।
ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है ये किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन नंबर ए इज गैरेट, ऑप्शन नंबर बी इज एल्बर्ट बेंड्यूरा, ऑप्शन नंबर सी इज BF स्किनर एंड ऑप्शन नंबर डी इज वेस्थीमर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी BF स्किनर। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी है ये भी लर्निंग की ही थ्योरी है। इस थ्योरी में क्या बताया गया है? रिवॉर्ड और पनिशमेंट के द्वारा जो है लर्निंग कैसे दी जाती है वो बताया गया है। अगर कोई चाइल्ड है, अगर वो कुछ अच्छा काम परफॉर्म कर रहा है तो हम उसे रिवॉर्ड देंगे, और यदि वो कोई गलत चीज़ कर रहा है तो उसके लिए उसे पनिशमेंट दी जाती है। तो इस तरीके से जो है लर्निंग को बताया गया है, इसे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं। उसके बाद पूछा गया है साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है साइकोलॉजी की डेफिनेशन जो है किससे रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर ए इज मेंटल डिसऑर्डर, ऑप्शन नंबर बी इज वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मेंटल प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सी इज वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप एंड ऑप्शन नंबर डी इज ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं? ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर की स्टडी करते हैं। उसके बाद पूछा गया है हु इज़ द फादर ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के फादर कौन है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए सिगमंड फ्रॉइड, ऑप्शन नंबर बी इज विलियम जेम्स, ऑप्शन नंबर सी इज इवान पावलोव एंड ऑप्शन नंबर डी इज विलियम वुंड। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी विलियम वुंड। फादर ऑफ साइकोलॉजी यदि पूछा जाए तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है विलियम वुंड, और पूछा जाता फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी तो फिर उसका राइट आंसर रहता सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड जो है वो मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर हैं। और यहाँ पर साथ ही साथ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर भी विलियम वुंड ही हैं। उसके बाद पूछा गया है द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच इज़ रिलेटेड विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसीज। साइकोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें मेंटल डिसीजेस का डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट किया जाता है, कौन सी ब्रांच है? ऑप्शन नंबर ए इज एजुकेशनल साइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी इज कंपैरेटिव साइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी इज क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड ऑप्शन नंबर डी इज अप्लाइड साइकोलॉजी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी क्लिनिकल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें मेंटल डिसीजेस का हम डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करते हैं उसे क्लिनिकल साइकोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड विच कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द रियलिटी प्रिंसिपल। यहाँ पर पूछा गया है फ्रॉइड के अकॉर्डिंग जो रियलिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड है ऐसा पर्सनालिटी का कंपोनेंट कौन सा होगा इनमें से? ऑप्शन नंबर ए इज इड, ऑप्शन नंबर बी इज ईगो, ऑप्शन नंबर सी इज सुपर ईगो एंड ऑप्शन नंबर डी इज लिबिडो। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ईगो जो है ये रियलिटी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। यदि इड का पूछा जाए तो इड जो है ये प्लेजर प्रिंसिपल पर वर्क करता है एंड जो सुपर ईगो है ये परफेक्शन के ऊपर वर्क करता है। तो यहाँ पर रियलिटी प्रिंसिपल पूछा गया है तो इसका राइट आंसर है ईगो। उसके बाद पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मॉडर्न साइकोलॉजी। मॉडर्न साइकोलॉजी से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है? ऑप्शन नंबर ए इज साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। साइकोलॉजी में जो है माइंड से रिलेटेड जो है साइंस है। ऑप्शन नंबर बी साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल एंड ऑप्शन नंबर सी इज साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड ऑप्शन नंबर डी इज साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। या फिर जो साइकोलॉजी है ये बिहेवियर साइंस है।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। जो साइकोलॉजी है इसमें हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं और ये साइंस ऑफ बिहेवियर मॉडर्न साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है इस साइंस ऑफ बिहेवियर कहलाता है। तो आज के वीडियो में हमने नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट है MPPEB ग्रुप 5 के नेम से, उसमें जाकर आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। और यदि आप MPPEB ग्रुप 5 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।